हरियाणा से, लेकिन इसका असर पूरे देश पर और छत्तीसगढ़ में भी दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने चिंतन शिविर को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार किया और कुछ ऐसा कहा जिस पर एक नई पॉलिटिकल बहस छिड़ गई। पूरी खबर देखें। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा। हरियाणा के सूरजकुंड में देश भर के गृह मंत्रियों की बैठक में पीएम के दिए इस बयान पर सियासत शुरू हो गई। अर्बन नक्सलवाद को टारगेट करते हुए पीएम ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है, बंदूक वाला भी और कलम वाला भी। हमें इनसे मिलकर निपटना होगा। इधर पीएम के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। अब भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण देखें तो यदि आप भाजपा के खिलाफ करेंगे तो आप धर्मद्रोही हो जाते हैं, और यदि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के विरुद्ध बात करें तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। तो इनका जो परिभाषा है वो अलग ही है। हरियाणा में 2 दिवसीय चिंतन शिविर है। इस दौरान सभी राज्यों के गृह मंत्री, संघ शासित राज्यों के उपराज्यपाल और प्रशासक हिस्सा ले रहे हैं। चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 की प्लानिंग करना है। तो यहां पर मूल सवाल ये साहब के पहले जिनको अर्बन नक्सली कहते थे, आज जिनको कलम वाले नक्सली कह रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी एक देश के लिए बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट बताते हैं, खतरा बताते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि नक्सल क्या है और अर्बन नक्सल को लेकर के क्या सोच रहे। आपको इसके बारे में विस्तार से बताएं। साल 1967 में पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी में जमींदारों के खिलाफ एक हथियारबंद आंदोलन का जन्म हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीएम की अगुवाई में शुरू हुआ आंदोलन बाद में भटक गया और कई कम्युनिस्टों ने अलग अलग समूह का गठन कर लिया। चूंकि वे माओवादी खुद को नक्सलवादी धारा से जुड़ा मानते थे, इसीलिए उनको नक्सल ही कहा गया। अर्बन नक्सली की जहां तक चर्चा है, इस श्रेणी में आमतौर पर शहर में रहने वाले उन लोगों को कोट किया जाता है जो माओवाद में विश्वास करके सत्ता का विरोध करते हैं। मार्क्सवादी, मानवाधिकारवादी, पत्रकार, लेखक, वकील, कट्टरपंथ से जुड़े लोग इसका हिस्सा रहे हैं। अगर मूल तौर पर हम देखें तो वो सारे लोग कानून की भाषा में जो नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं विचारधारा के मामले में, या उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कई जगह वो बनते हैं, उनको आप उनका सहयोगी या अर्बन नक्सली कहते हैं। लेकिन इस बयान के मायने विपक्ष ने या इस बयान के मायने कांग्रेस पार्टी ने एक अलग तरह से रखे हैं और सीपीआई ने इसमें बिल्कुल अलग तरह से केंद्र के ऊपर उंगली उठाई है। जल्दी बहस थमने वाली नहीं, इतना तय है।